हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 14 और 15 ऑफ अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है। तो सभी को पूरी लॉजिक पाठशाला की टीम की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज की इस क्लास को शुरू करेंगे एक मोटिवेशन कोट से। योर माइंड इज़ अ पावरफुल थिंग. When you fill it with positive thoughts, your life will start to change. आपका देखिए माइंड बहुत ही पावरफुल होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे पॉजिटिव थॉट से फिल करना चाहते हैं या फिर नेगेटिव थॉट से। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ आपकी लाइफ में कुछ चेंज होना शुरू होगा। इट मीन्स कुछ अच्छा होना शुरू होगा, क्योंकि नेगेटिविटी जो है ना, वो हमें पीछे की ओर खींचती है और पॉजिटिविटी हमेशा हमें आगे को बढ़ने की ओर प्रेरित करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे इम्पॉर्टेंट डे से। तो 15 अगस्त को देखिए इंडिपेंडेंस डे तो होता ही, इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है नेशनल माउंटरिंग डे, जो है वो ये भी 15 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। अब 15 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था? तो देखिए, बांग्लादेश के द्वारा ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है और इसे कहते हैं राष्ट्रीय शोक दिवस। तो बांग्लादेश जो है 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाता है। इस दिन 1975 में जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, जो है वो इनकी एक तरीके से इनकी डेथ हुई थी। इनकी हत्या, आप डेथ भी नहीं कह सकते, हत्या हुई थी। उसी हत्या को याद करने और उसी के बारे में शोक मनाने के लिए ये दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंग बंधु के नाम से भी जानते हैं, ये बांग्लादेश के फाउंडर कहे जाते हैं और इन्होंने लीड किया था इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जो कि ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब कहलाता है बांग्लादेश, और जो वेस्ट पाकिस्तान है, इनके बीच में जो एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था, उसको लीड भी किसने किया था? शेख मुजीबुर रहमान ने इसका नेतृत्व किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डे होता है 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के साथ में, इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द इंडियन एयरफोर्स इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन अ बायलेटरल एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है? उदार शक्ति। तो पहली बार ही देखिए ये एक्सरसाइज हो रही है और इस एक्सरसाइज में कौन सी, एक तो इंडियन एयरफोर्स भाग लेने जा रही है और दूसरी एयरफोर्स है मलेशिया की। ध्यान रखेंगे। और नाम क्या है इसका? उदार शक्ति। ये पहली पायलेटल एक्सरसाइज है जो कि इंडियन एयरफोर्स और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बीच में आयोजित होगी। इसमें इंडिया की तरफ से बात करें तो Su-30 MKI और C-13 जो एयरक्राफ्ट है, ये जो है वो भारत की तरफ से इसमें भाग ले रहा है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर एक्सरसाइज हो रही, चलिए ये भी ध्यान रखें। तो इस एक्सरसाइज का जो आयोजन है ना, वो मलेशिया में ही होगा। अब हाल फिलहाल कुछ और एक्सरसाइज हुई, उसके बारे में से बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो अभी हाल ही में वज्र प्रहार एक्सरसाइज हुई है, ये इसका कौन सा एडिशन रहा? 13th नंबर का एडिशन, और ये हिमाचल प्रदेश के बकलौ में इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा अल नज़ा फोर्थ, ये इसका 4th एडिशन, जो कि इंडिया ओमान की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रही, राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज एक्स खान क्वेस्ट, इसमें 16 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड रहा। इसी के अलावा मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज बता देती हूँ 2020 की, जो कि है स्लीनेक्स। स्लीनेक्स किस किस के बीच में हुई? तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज हुई है और विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया। एक एक्सरसाइज का नाम है फ्रेंड्स चिरू। तो चिरू एक्सरसाइज में ना 3 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, रशिया, चाइना और ईरान, और गल्फ ऑफ ओमान में जो है इसका अभ्यास किया गया। इसके अलावा आपको ध्यान रखनी है एक्स धर्म गार्डियन एक्सरसाइज, ये तीसरा एडिशन रहा, जो कि इंडिया और जापान के बीच में, जापान की जो मिलिट्री है उसके बीच में, कर्नाटक में एक बेलगम जगह है जहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट आप एक और ध्यान रख लीजिएगा, कोप साउथ 22। ये जो एक्सरसाइज है ये यूएस और बांग्लादेश के बीच में होती है और ये जॉइंट एयर एक्सरसाइज है। इस बार इसका आयोजन ढाका में किया गया है। तो ये मैंने फ्रेंड्स आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बता दी 2022 की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट सलाइन वाटर लालटेन रोशनी? तो पहली खारे पानी की जो लालटेन रोशनी है, इसे लॉन्च किसने किया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा?
डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास में स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है और इन्होंने ही इंडिया की पहली सेलाइन वाटर लैंटर्न रोशनी जो है, लालटेन रोशनी है, इसे लॉन्च किया है। ये एलईडी लैम्प को बिजली देने के लिए इसको स्पेशली जो है वो इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज़ हुए ना, इलेक्ट्रोड के बीच जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, उन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर उसमें समुद्र का जो सी वाटर है उसका यूज़ किया गया। इस टेक्नोलॉजी से हम जितने भी हिंटरलैंड्स यानी जो भीतरी इलाके हैं वहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे सी वाटर अवेलेबल नहीं है। तो ये नई नई टेक्नोलॉजी है और इसीलिए बोला गया है कि इंडिया का जो पहला सेलाइन वाटर लैंटेन है इसे लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अभी रिसेंटली देखिए और हम मिनिस्टर से रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2G इथेनॉल प्लांट को डेडिकेट किया। प्लांट जो है वो नेशन को डेडिकेट किया और ये कहाँ पे ओपन किया गया? पानीपत, हरियाणा में। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, इन्होंने 22 भारत रंग महोत्सव को इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनवील किया इंडिया का पहला पैसेंजर ड्रोन जिसका नाम है वरुण। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनवील किया है स्प्रिंट चैलेंज टू बूस्ट यूसेज ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी। तो ये अभी रिसेंट की ही न्यूज़ है बिल्कुल, जिसको हमें याद अच्छे से रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। एज पर द रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन डिजिटल करेंसी ऑनरशिप इन 2022? तो जो डिजिटल करेंसी ऑनरशिप है इसमें भारत कौन सी पोजीशन पर है? तो इसमें भारत की जो पोजीशन है वो है 7th प्लेस पे। पहले नंबर पे जो कंट्री है वो है यूक्रेन। तो दो क्वेश्चन ही बनेंगे आपसे कि फर्स्ट प्लेस पे कौन सी है यूक्रेन, और भारत की पोजीशन पूछें तो भारत इसमें 7th प्लेस पे रहा। तो यहाँ पे टर्म आया है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1964 में हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which government ministry has signed an MOU with the Ministry of Electronics and Information Technology for the digitalization? तो डिजिटलीकरण के लिए किस मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ में एक MOU साइन किया है? तो सेकंड जो मिनिस्ट्री का नाम है वो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच में ये MOU साइन हुआ है। इस MOU के तहत देखिए जो मेती है, मेती मतलब शॉर्ट में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, वो क्या करेगी? देखिए जितने भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, इमर्जिंग मतलब होता है जो उभरती टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके एडॉप्शन के साथ में आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट के लिए जितनी भी टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत होगी वो सब प्रदान करेगा। अब दोनों के मिनिस्टर्स की बात करें तो आयुष मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, और जो मेती है इसके मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। फ्रेंड्स, यहाँ पे MOU की बात ही आ रही है तो देखिए कुछ और MOU से रिलेटेड न्यूज़। गोवा के पुलिस ने अभी ब्लॉकचेन नेटवर्क FIR के साथ में एक MOU साइन किया टू टेक इट्स प्रोसेस डिजिटल। तो डिजिटल करने के लिए पूरी प्रोसेस इसको, तो उसके लिए MOU साइन हुआ। नेक्स्ट है MOU साइन बिटवीन द मेडागास्कर गवर्नमेंट एंड टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, इन्होंने एक MOU साइन किया। एक्सिस बैंक ने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर MOU साइन किया ताकि जितने भी डिफेंस पर्सनल हैं उनके सैलरी अकाउंट को मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज़ अनाउंस्ड न्यू नेम्स फॉर वेरिएंट्स ऑफ मंकी पॉक्स वायरस, और वेरिएंट्स के नाम क्या क्या दिए हुए हैं? देखिए क्लेड्स 1, सेकेंड A, सेकेंड B, इस तरीके से ना जो मंकी पॉक्स वायरस है उसके अलग अलग वेरिएंट्स को नाम दे दिया। इसकी अनाउंसमेंट किसने करी? तो WHO के द्वारा यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी अनाउंसमेंट करी है। तो WHO ने जो वेरिएंट्स हैं उनको अलग अलग नाम दे दिए हैं। अच्छा, मंकी पॉक्स को तो इमरजेंसी भी डिक्लेयर किया गया है, तो ध्यान रखेंगे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जो है वो उसे डिक्लेयर किया WHO ने ही। मंकी पॉक्स एक ऐसा रेयर डिसीज़ है जो कि होता है इन्फेक्शन की वजह से विद द मंकी पॉक्स वायरस। इसके सिम्टम्स होते हैं जैसे फीवर आता है, इसमें हेडेक हो जाता है, स्वोलन लिम्स, नोट्स, एग्जॉशन, तो इस तरीके के कुछ सिम्टम्स हैं मंकी पॉक्स वायरस के। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कुछ इंडिपेंडेंस डे के बारे में। तो विच एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त 2022?
अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि 75 साल जो सेलिब्रेट किया जा रहे हैं, तो हम अगर बात करें देखिए एनिवर्सरी जो है ना वो 76 है। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन सा स्वतंत्रता दिवस है, तो आप कहोगे 75th। लेकिन जो एनिवर्सरी होगी यानी स्वतंत्रता दिवस जो है वो है 76। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो आज ही जो है वो क्या हुआ था देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, और उसी उपलक्ष्य में हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसी ओकेज़न के अवसर पर गवर्नमेंट ने हर घर तिरंगा कैंपेन को भी शुरू किया, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट हो रहा है। तो उसी सेलिब्रेशन में हर घर तिरंगा कैंपेन शुरू किया गया, जो 13 अगस्त से शुरू हुआ टिल 15 अगस्त तक चलेगा, जिसके तहत हर ही घर पर झंडा जो है वो लहराया जाएगा। अब कुछ हम एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो हमारा ट्राई कलर इंडियन नेशनल फ्लैग है, यानी जो हमारा तिरंगा है, सबसे पहली बार इसे कहाँ और कब होस्ट किया, ये क्वेश्चन बनेगा एग्ज़ाम में। तो इसे 7 अगस्त 1906 में कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में जो है वो इसको पहली बार होस्ट किया गया है। अच्छा, जो तिरंगा है ना, तिरंगे की अगर हम रेशो की बात करें, क्योंकि रेशो बहुत पूछते हैं लेंथ और ब्रेथ का, तो रेशो है 3:2, ये आपको याद रखना है। तिरंगे में देखिए 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इंडियन फ्लैग विथ 3 स्ट्राइप एंड अशोका चक्र इन द मिडल, इसको क्या कर लिया था, पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिया था। नेक्स्ट है नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किसने किया है, तो फ्रेंड्स जो हमारा नेशनल फ्लैग है ना, राष्ट्रीय ध्वज है, इसे पिंगली वेंकैया जी ने डिज़ाइन किया था, जो कि इंडियन फ्रीडम फाइटर थे आंध्र प्रदेश से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है द सेंटर अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अनदर एलिफेंट रिजर्व एट अगस्त्य मलाई। दिस रिजर्व विल बी दी डैश एलिफेंट रिजर्व इन द कंट्री। अभी देखो, सेंटर ने जो अगस्त्य मलाई है उसमें एक और जो है वो एलिफेंट रिजर्व की घोषणा करी है, और ये जो रिजर्व है ये देश का कौन सा एलिफेंट रिजर्व होगा, तो आंसर हो जाएगा 32nd। लेकिन अगर हम सिर्फ तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में ये 5वां जो है वो एलिफेंट रिजर्व है, लेकिन ओवरऑल टोटल कितने अब हो गए हैं, 32 हो गए हैं। तमिलनाडु की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो देखिए, कैपिटल चेन्नई, सीएम MK स्टालिन, गवर्नर RN रवि, इतना आप सभी को अच्छे से याद हो गया होगा। इसके अलावा देखिए, जो चीफ जस्टिस हैं यहाँ के, उनका नाम है संजीव बनर्जी। 3 जो है तमिलनाडु की नेबरिंग स्टेट हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीटें हैं 39, राज्यसभा सीटें हैं 18, और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पर 234। नेक्स्ट देखिए, केप कमोरिन जो कि कन्याकुमारी में है, ये सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, और पूछ लेते हैं कि लोकेटेड कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में मुदुमलाई ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी सेंचुरी, ये सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, भरतनाट्यम, ये कौन से स्टेट का फोक डांस है, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। यहाँ की मेजर लेक्स में जो पूछी जाती है वो है देखिए बेरी जाम लेक, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कोडाई कनाल लेक, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके तमिलनाडु स्टेट से। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन विल बी स्टार्टेड इन विच सिटी। तो ये भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन रहेगी, इसे किस शहर में शुरू किया जाएगा, तो इसे कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसको शुरू किया जाएगा। और ये जो मेट्रो ट्रेन होगी ये पास करेगी टनल से, जो टनल कहाँ पे बना होगा, हुगली रिवर पर बना होगा, ध्यान रखिएगा। इस टोटल टनल की जो लेंथ रहेगी वो है 10.8 किलोमीटर, और अंडर वाटर जो टनल है उसमें से कितनी है, 520 मीटर है। फर्स्ट इन इंडिया की बात तो हो रही है, तो चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। तो देखिए, वेयर इंडियाज़ फर्स्ट बायोगैस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ओपनड। तो ये जो चार्जिंग स्टेशन है ये मुंबई महाराष्ट्र में ओपन किया गया। कौन से स्टेट ने अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म CY स्पेस नाम से लॉन्च किया है, तो वो है केरल। नेक्स्ट है, कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने सक्सेसफुली टेस्ट किया इंडिया का पहला 5G ऑडियो एंड वीडियो कॉल, कहाँ पे, IIT मद्रास ने इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया। नेक्स्ट है, कंट्री का जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क है, इसे इनॉग्रेट किया गया है, इसे लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में।
तो ये फ्रेंड्स हमारी कुछ अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में जो डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस है ये किसे बनाया गया है? आंसर है RK त्यागी जी को जो है इसके लिए अपॉइंट किया गया है और ये 2026 तक जो है वो अपना पदभार संभालेंगी। जो पावर ग्रिड कॉर्प है ये इंडियन पब्लिक सेक्टर जो है उसी का एक उपक्रम है और भारत के अलग अलग स्टेट्स में जो बल्क पावर है उसी के ट्रांसमिशन में ये जो है वो काम करता है। इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए अभी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने उनका नाम है प्रमोद कुमार। फिनटेक स्टार्टअप भारत पे ने अपॉइंट किया है नलिन नेगी को अपने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पद पे। इसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है आशीष कुमार चौहान। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच इंडियन पॉलिटिशियन हैव बीन ऑनर्ड विद द फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द शेवेलियर डी ला लीगन डी ऑनर। तो इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शशि थरूर जी को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड शशि थरूर को उनकी राइटिंग जो भी उन्होंने स्पीशीज़ दी है उनके लिए दिया गया है। इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1802 में बाय नेपोलियन बोनापार्टे के द्वारा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कुछ और इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स की बात करें तो देखिए सूर्य सरकार इन्होंने डायरेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है देखिए प्रभात पटनायक जो है ये मेलकॉम एडिशिया अवार्ड 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया। फाल्गुनी नायर को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 इनको ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को सम्मानित किया गया फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से। इसके अलावा नीलमणि फूकन इनको 56 नंबर का जो है ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन से नंबर का मिला है इन्हें 56। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन आर्किटेक्ट टू विन द प्रेस्टिजियस लिस्बन ट्राइनियल मिलेनियम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये अवार्ड पाने वाली पहली साउथ एशियन आर्किटेक्ट कौन है? तो उनका नाम है फ्रेंड्स मरीना तबस्सुम। तो फ्रेंड्स ये पहली साउथ एशियन आर्किटेक्ट बनी है जिन्होंने ये प्राइज़ जीता है। ये अपनी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती हैं, दैट ब्रेक अवे फ्रॉम कमर्शियलिज्म एंड डीपली एम्बेडेड एनवायरमेंटल कंसर्न। फ्रेंड्स बात करें बांग्लादेश की तो आप लोकेशन देख सकते हैं, बांग्लादेश है जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, और इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका। प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की शेख हसीना। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट एडिशन ऑफ वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग विल बी हेल्ड इन विच ईयर। तो पहला जो है वुमेंस का भी IPL का आयोजन होगा और ये कौन से ईयर में किया जाएगा? तो आंसर है 2023 में जो है वो ये मैचेस कराए जाएंगे या कह लीजिए IPL का संस्करण होगा। बोथ BCCI के जो प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली और जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने यहाँ पे ये डिसीज़न लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन T20 क्रिकेट हिस्ट्री टू टेक 600 विकेट्स। तो क्रिकेट के इतिहास में 600 विकेट लेने वाले जो पहले खिलाड़ी बने हैं उनका नाम है ड्वेन ब्रावो। तो ड्वेन ब्रावो जो है वो पहले प्लेयर बने जिन्होंने 600 जो है विकेट्स कंप्लीट करी हैं। और अभी देखिए दी 100 जो कंपटीशन चल रहा है उसी कंपटीशन के दौरान इन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी। इनसे पीछे है अफ़गानिस्तान के राशिद खान, ये सेकेंड नंबर पे हैं इस लिस्ट में, जिनके टोटल विकेट्स हैं 466 विकेट्स। फ्रेंड्स इसी के साथ आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए फिनिश। लास्ट वीडियो का मैंने आप लोगों से क्वेश्चन जो पूछा था वो था कि जो थांगटा ये एक तरीके के मार्शल आर्ट है, ये किस राज्य से एसोसिएट है? तो आप सभी ने सही आंसर किया है। ये कौन सा स्टेट हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। सेकेंड हमारा था कि जो ट्रेडिशनल बफेलो रेस है कंबला, ये कर्नाटक स्टेट से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने कमेंट ज़रूर किया है और आज के हमारे कमेंट हैं पल्लवी कुमारी एंड अनीशा सिंह। चलिए फिर आज के क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है,
रिवर सतलज एंटर्स इनटू थ्रू विच पास। तो सतलुज नदी जो है वो कौन से पास है, कौन से दर्रे से भारत में एंटर कर जाती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से स्टेट में बाणसागर डैम जो है वो लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स इनका आंसर आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ आज के इस क्लास को हम करते हैं यहाँ पर फिनिश। थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से देखिए मेहनत करते रहें, क्योंकि जब तक आप मेहनत करते रहेंगे कोई भी आपको पीछे नहीं छोड़ सकता है। और साथ ही में स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे आप कुछ भी कह लीजिए, तो सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड थैंक यू सो मच।